Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ आप लोगों के फिर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन से। सो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं और क्या आप लोगों को मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंड जो कल के क्वेश्चंस में कुछ लोगों को डाउट था कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, है ना, जो एक दो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन था वो भी हम आज क्लियर करेंगे। सो वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आज की क्लास में। सो परेशान मत होइएगा स्टूडेंट, हम इनके बारे में भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी। आपको बताना है कि अध्यापन कार्य के रूप में जो प्रसार शिक्षा है स्टूडेंट उसको कब शुरू किया गया था, है ना। अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में आपको बताना है कि एक्सटेंशन एजुकेशन को कब स्टार्ट किया गया था। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में और 70s के दशक में। सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सबको आंसर देना है। अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी स्टूडेंट। 16 के दशक में। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे। 16 के दशक में स्टूडेंट एक्सटेंशन एजुकेशन को एक सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग के रूप में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, शुरू किया गया था। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रसार शिक्षा है, आपको बताना है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो कैसी एजुकेशन है। दो तरफा, एक तरफा, तीन तरफा और चार तरफा। बताइए स्टूडेंट एक्सटेंशन आपकी कैसी है, 1 वे है, 2 वे है या फिर मान लीजिए 3 वे है ना, या 4 वे है, आपको बताना है। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए हमेशा ना मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सटेंशन का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, है ना। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। आप करके सीखिएगा। जो करने का सिद्धांत है स्टूडेंट उसको फॉलो कीजिए, करके सीखिए। सो जब लर्निंग बाय डूइंग होती है तो इसका मतलब क्या है, एक सिखाने वाला व्यक्ति, एक सीखने वाला व्यक्ति। सीखने वाले व्यक्ति को पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, उन चीज़ों को परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सटेंशन क्या होती है, एक 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से एक्सटेंशन क्या होता है, एक 2 वे प्रोसेस होता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। एवर्ट रोजर्स, अरस्तु, विलियम शैमन एंड शैनन वीवर। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है या इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन मॉडल है, किसके द्वारा वो मॉडल आपका प्रतिपादित किया गया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। मुझे बताइए एक बार कि आपका इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप लोगों को इस मॉडल के बारे में बता दूं स्टूडेंट, बेसिकली आपका जो ये मॉडल है ये एक्सेप्टेंस के लिए बना है, मार्केटिंग से कुछ कुछ रिलेटेड है ना। जो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस होता है ना, कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आप उसे मार्केटिंग में जोड़ लो, एक्सटेंशन में जोड़ लो, है ना, आप उसे किसी भी एरिया में जोड़ लो। सो कोई किसी चेंज को कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है और कोई किसी चेंज को कितने देर में अडॉप्ट करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चेंज को खुद से लेकर आता है, उसके ऊपर आधारित आपका ये इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल है। कि अगर कोई चेंज हो रहा है सो एक्सेप्टेंस रेट किसका क्या क्या रहता है। सो इन्होंने एडवर्ट रॉजर्स ने कुछ कैटेगरी में लोगों को बांटा है और उसके अकॉर्डिंग बताया है उनके एक्सेप्टेंस का लेवल। ठीक है ना, यहाँ पे इनोवेटर्स वो होते हैं जो कि सबसे पहले चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं। एंड लेगार्ड्स वो होते हैं स्टूडेंट जो कि सबसे लास्ट में लेट लतीफ़ी टाइप के होते हैं, है ना। चलिएगा आगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आंसर बनेगा एवर्ट रॉजर्स। ये इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, एवर्ट रॉजर्स के द्वारा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट एग्जाम।
ओके, चलिएगा आगे ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन है आप लोगों का, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था। अब ये वो विवादित क्वेश्चन है जो कल वाला क्वेश्चन है। ओके, आज मैंने दोनों फॉर्म में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है आज की क्लास में। दो तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये एक तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि टीजीटी आपके झारखंड में पूछा जा चुका है, एक 2010 में और एक आपका 2013 में। ठीक है ना। सो दोनों तरीके से मैंने आपके क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जिससे जो आंसर वाला कंफ्यूजन है वो किसी को ना रहे। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि एमसीक्यूज में आंसर आप वैसे लगाते हो जैसे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। भले ही आपका आंसर सही भी हो रहा हो, बट कई बार ऑप्शन अगर गलत होते हैं तो आपको उनमें से भी आंसर को चुनना पड़ता है जो उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है। ओके, सो गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था, बताइए। अब आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि जो गृह विज्ञान है वो अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने ऑप्शन में दिया गया है पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र, है ना। कल मैंने जब आपको ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने घरेलू विज्ञान आपको इसका आंसर बताया था। आज मेरे पास ऑप्शन में एक और आंसर अवेलेबल है, घरेलू अर्थशास्त्र यानी कि होम इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, आज मेरे पास ऑप्शन में एक और आंसर अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हो, होम इकोनॉमिक्स। सो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करती हूँ, सो बेस्ट कौन सा रहेगा स्टूडेंट? बेस्ट रहेगा आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, घरेलू अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये है कि जब आपको ऑप्शन में ये वाला, ध्यान से देख लीजिएगा इसको अच्छे से, अगर आपको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा देखने के लिए तभी आप इसको आंसर लगाएंगे, अदरवाइज आंसर ये नहीं लगेगा। ठीक है ना। सो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर कि आंसर्स क्या दिए गए हैं। आगे मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट पे कराऊंगी अभी, तो उसको भी देखिएगा एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया घरेलू अर्थशास्त्र, क्योंकि ऑप्शन में ये वाला आंसर आपका अवेलेबल है। ये नहीं होता तब हम क्या लगाते वो भी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है? खेत और घर का दौरा कर रहे हैं। आपको बताना है फार्म एंड होम विजिट्स आर। आपको बताना है स्टूडेंट कि एक्सटेंशन में जो फार्म और होम विजिट मेथड होते हैं वो किस तरीके के मेथड होते हैं। आपको पता है ना, एक्सटेंशन टीचिंग के कुछ मेथड होते हैं, आप लोग सब लोग जानते हो एक्सटेंशन टीचिंग के क्या होते हैं स्टूडेंट, कुछ मेथड होते हैं, है ना। सो आपको बताना है कि जो एक्सटेंशन टीचिंग के मेथड हैं उनमें से आपको ये बताना है स्टूडेंट कि कौन से जो ये मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, फार्म एंड होम विजिट, ये किससे संबंधित हैं। क्या ये ग्रुप कॉन्टेक्ट से संबंधित हैं, जब आपको क्या करना हो, 20-25 लोगों के ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना हो, या फिर ये मास कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है, जब आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हो, या फिर ये किसी एक व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करने का मेथड है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, खेत और घर का दौरा ये हमेशा किससे संबंधित होते हैं स्टूडेंट? ये संबंधित होते हैं व्यक्तिगत संपर्क विधि से, यानी कि इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड हैं व्यक्तिगत संपर्क यानी कि इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड से। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप एक व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हो, एक परिवार को अप्रोच कर रहे हो, सो व्यक्तिगत विधि है, आप जब भी तो घर का दौरा कर रहे हो ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है? करके सीखना किसका मूल सिद्धांत है, बताइएगा। ऑप्शन दिए गए हैं नरेगा, सीडीपी, आईआरडीपी एंड ट्राइसेम। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो करके सीखना है वो यहाँ पर किसका मूल सिद्धांत हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज को समझिएगा, आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन में है, नरेगा ऑप्शन में है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, देन आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से, कि करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किसका मूल सिद्धांत होता है। बताइए भाई जल्दी से, सबको आंसर देना है। करके सीखना यानी कि आपका जो एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग है वो किसके सिद्धांत में आता है स्टूडेंट? लर्निंग बाय डूइंग आता है ट्राइसेम में। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो कि मैम जो सीडीपी है उसमें भी हो सकता है, बट नहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमेशा पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली
क्या करें, रोल प्ले करें, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं। बट पार्टिसिपेशन उनका ज़रूरी नहीं कि वो खुद से किसी काम को करें तभी होगा, पार्टिसिपेशन वो समूह में कर सकते हैं। इंडिविजुअल तौर पे अगर मैं बात करती हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग, सो वो ट्राइसेम में इंक्लूडेड होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है यूथ को, वो खुद से उसे परफॉर्म करते हैं और स्किल्स को सीखते हैं। ओके, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन है विधि प्रदर्शन का जनक किसे माना जाता है। बताइए स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। आपको बताना है स्टूडेंट, विधि प्रदर्शन का जनक किसे माना जाता है। आपका क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन पे स्टडी करी, जब मैंने कभी आपको पहले शायद ये क्वेश्चन कराया होगा, सो जेपी लीगन्स मैंने आप लोगों को शायद आंसर बताया हो, बट एक्चुअल में स्टूडेंट ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है एंड आप इसका सही आंसर आज नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन मैथड की बात आती है, सो नैप का नाम सबसे पहले आता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, जो नैप है स्टूडेंट, सीमन ए नैप, इनका नाम सबसे पहले आता है। सो आज आप इस आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार अब वेरीफाई कर रही हूँ आप लोगों के लिए हर चीज़ को, कि किसी भी बुक से अगर मैंने क्वेश्चन उठाया है एंड वो गलत भी है, तो मैं उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सही ऑप्शंस के साथ कराऊँ। ठीक है ना, सो यहाँ पे नैप आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देते रहेंगे सभी लोग, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते रहेंगे। क्वेश्चन दिया गया है सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी। आपको बताना है स्टूडेंट, द फर्स्ट वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले प्रसार शिक्षा को कहाँ प्रारंभ किया गया था स्टूडेंट, वॉशिंगटन में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में एंड कलकत्ता में। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ भाई, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, एक्सटेंशन एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है प्रसार भारती विधेयक में क्या चीज सम्मिलित है। आपको बताना है जो प्रसार भारती आपका बिल पास हुआ था, प्रसार भारती को सब लोग जानते हैं क्या होता है ना। सो प्रसार भारती आपका बेसिकली एक कम्युनिकेशन से टॉपिक आपका ये उठ जाता है। ठीक है ना, सो जो प्रसार भारती बिल पास हुआ उसमें क्या बताया गया स्टूडेंट। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई जल्दी से। प्रसार भारती विधेयक में क्या चीज सम्मिलित है, सब लोग आंसर देंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सबको आंसर देना है स्टूडेंट, प्रसार भारती बिल की बात चल रही है, उसके विधेयक की बात चल रही है, आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं प्रसार भारती विधेयक की, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, है ना। जो टीवी और रेडियो है उसे क्या किया जाए स्टूडेंट, सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, यानी कि वो सरकार के कंट्रोल में ना रहे, उससे वो फ्री हो जाए। ठीक है ना, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। अब देखो मैंने कहा था ना कि मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में दो फॉर्मेट पे पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया गया है, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था। ठीक है ना, अब आप ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट, पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। जब हमारे सामने ये ऑप्शन दिए हुए होंगे, यहाँ पे कहीं भी स्टूडेंट आपका वो वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो होम इकोनॉमिक्स वाला है ना। आप इसको चेक कर पा रहे हैं सारे ऑप्शंस को, यहाँ पे कहीं भी स्टूडेंट होम इकोनॉमिक्स वाला आंसर मेंशन नहीं है। तब हम क्या आंसर लगाएंगे भाई, बताओ एक बार।
जब होम इकोनॉमिक्स वाला आंसर मेंशन ही नहीं है स्टूडेंट, तो हमें सही आंसर चुनना होगा इन चारों में से। और क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? घरेलू विज्ञान। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? घरेलू विज्ञान बनेगा। यही मैं आपको कल भी मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी कि कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो फॉर्मेट बदल जाता है, तो उसकी वजह से आंसर जब ऑप्शंस चेंज होते हैं, हमें आंसर को भी बदलना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, ये किसका उदाहरण है? आपको बताना है स्टूडेंट कि किसी गांव में जो परिवार की संख्या, अब इसको एक बार समझ लो, एक गांव है ना, उसमें परिवार है, परिवारों की संख्या, उन परिवारों में ये हो गए पुरुष और ये हो गई महिला, इनकी संख्या का अनुपात किसका उदाहरण होगा? तो सब कुछ फिक्स है ना, एक गांव, उसमें परिवार की संख्या, उसमें रहने वाले पुरुष और उसमें रहने वाली महिलाओं की संख्या। कुछ भी ऐसा आपको दिख रहा है जो फिक्स नहीं है? भाई गांव बताया गया है कि एक गांव है, उसमें रहने वाले जितने परिवार हैं, उन परिवारों में रहने वाली जितने पुरुष और जितने महिला हैं। तो ये किसका उदाहरण बनेगा स्टूडेंट्स? बताओ मुझे एक बार, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताइए एक बार जल्दी से, क्या हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर? किससे कनेक्टेड आपको लग रहे हैं ये? बताइए मुझे एक बार, कुछ कुछ रिलेट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको किससे रिलेटेड लग रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा फिक्स्ड पॉपुलेशन, है ना। ये किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? ये कनेक्टेड है फिक्स्ड पॉपुलेशन से, क्योंकि सब कुछ फिक्स है ना, क्राइटेरिया कुछ भी चेंज थोड़ी ना हुआ है। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिक्स्ड पॉपुलेशन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? आपको बताना है कि अगर आप अपनी एक्सटेंशन एजुकेशन की अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हो, है ना, अच्छे से उसे आप इवेल्युएट कर रहे हो, अच्छे से आप उसको एक तरीके से उसका ध्यान दे रहे हो कि भाई वो ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, तो वो आपको किस तरीके की प्रोग्रेस प्रोवाइड करेगा, है ना। गुणात्मक वृद्धि, परिमाणात्मक वृद्धि, बताइएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? क्वालिटेटिव इंक्रीज या फिर क्वांटिटेटिव ग्रोथ, क्या होगा हमारा सही आंसर? देखिए, अगर प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण किया जाता है स्टूडेंट, तो हमें दोनों ही चीजें मिलती हैं। इस बात का ध्यान रखो, जब जब प्रसार शिक्षा का हम क्या करते हैं, एक सफल निरीक्षण करते हैं स्टूडेंट, तो हमें दोनों चीजें मिलती हैं। हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? हमें दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे ए और बी, यानी कि हमें गुणात्मक वृद्धि भी देखने के लिए मिलती है और परिणाम में वृद्धि भी स्टूडेंट देखने के लिए मिलती है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ए और आपका बी दोनों। ठीक है ना। सो प्रसार शिक्षा को देखिए, निरीक्षण करना बहुत जरूरी है समय समय पे। इससे आपको पता चलता है कि जो काम है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ हो रहा है और काम जो हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। तो काम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और कितने बेहतर ढंग से हो रहा है, प्रशिक्षण कितने अच्छे से दिया जा रहा है उस काम को करने के लिए, ये दोनों ही वृद्धि आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपका एक एक्सटेंशन एजुकेटर है या एक्सटेंशन वर्कर है, उसकी सक्सेस जो है स्टूडेंट, वो किस क्वालिटी पे डिपेंड करेगी? बताओ भाई जल्दी से, सबको आंसर देना है स्टूडेंट कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? उसके जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी वृद्धता तथा बौद्धिक क्षमता। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोगों को आंसर देना है भाई, जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं सब लोग आंसर देते जाएंगे। एंड आप लोगों की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है स्टूडेंट, सीरियसली, कि आप लोग एक एक्टिव लर्नर हो। मोस्टली आप में से क्या है, एक एक्टिव लर्नर है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि मैम ये आंसर गलत है या हो सकता है, तो मान लीजिए मैं भी गलत आपको कई बार कोई आंसर ऐसा ट्रांसफर कर दूं, सो आप लोग उस चीज को देख रहे हो कि भाई ठीक है ये आंसर शायद गलत है, आप लोग मुझे बता रहे हो। सो ये एक एक्टिव लर्नर की क्वालिटी है ना। ये ध्यान रखिएगा, एक एक्टिव लर्नर की क्वालिटी होती है, क्योंकि ऐसा अगर है सो आगे गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं, हम करेक्शन पहले ही कर लेते हैं, है ना, पहली बार में ही करेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता जिस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है, वो गुण कहलाता है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय के साथ जुड़ने की क्षमता।
है ना, आखिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो ग्रामीण जनता है वो उससे प्रभावित हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही स्टूडेंट, और वो लोगों से कितना कनेक्ट कर पा रहा है। क्योंकि एक एक्सटेंशन एजुकेटर का ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट करना सीखे। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हेतु एक लक्ष्य, कार्यव्रत, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहा जाता है। इतने लंबे क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में समझाऊं सो क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई समूह के सदस्य हैं, है ना, एक वो व्यक्ति जो कि उन समूह के सदस्यों को समय समय पर निर्देश देता है, काम को उचित ढंग से करवाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट समय समय पर क्या देता है, एक समूह के लोगों को निर्देश देता है और किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से कराने के लिए योजनाएं बनाता है, उन्हें निर्देश देता है, दिशा निर्देश देता है, गाइडेंस देता है। हम आखिर उस व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है स्टूडेंट, बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के। सबको आंसर बताना है भाई, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे कि वो व्यक्ति क्या कहलाता है। बताओ क्या कहोगे आप उस व्यक्ति को स्टूडेंट, निर्देशात्मक लीडर, है ना। वो क्या दे रहा है भाई, डायरेक्शंस दे रहा है ना, निर्देश दे रहा है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, निर्देशात्मक लीडर। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बताइए। द पर्सन हु इज द लास्ट टू ऑथराइज द न्यू ट्रेंड इज कॉल्ड, वो व्यक्ति जो चेंज को भाई सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करना चाहता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल से रिलेटेड है, जो एडवर्ड रॉजर का मॉडल है ना। सो वो व्यक्ति जो सबसे लास्ट में क्या करता है भाई, नए आइडियाज को अडॉप्ट करता है, नए चेंज को अडॉप्ट करता है। आपको मैंने जब अभी प्रीवियस क्वेश्चन एक कराया था वहां भी बताया था कि शुरू वाला कौन है, इनोवेटर, लास्ट वाला कौन है, लेगार्ड्स। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा एक कैसी पद्धति है, बताइए भाई। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ मेथड, कैसा मेथड है स्टूडेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये एक अव्यवहारिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है या विज्ञान शिक्षण है, बताइएगा स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा की तो वो एक कैसी शिक्षण पद्धति है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कि प्रसार शिक्षा एक कैसी पद्धति है भाई, व्यवहारिक शिक्षण की आपकी क्या है, पद्धति है। ठीक है ना, एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण जनता को शिक्षित करना नहीं होता है ना, उन्हें ट्रेनिंग देना नहीं होता है। एक तरीके से प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, है ना, उनकी सोच में बदलाव लेकर आए, उनके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, व्यवहारिक शिक्षण की विधि कहा जाता है। आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आपका क्या पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। एक एक्सटेंशन वर्कर जो होता है स्टूडेंट, वो किसके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, बताइएगा। अगर हम बात करते हैं एक एक्सटेंशन वर्कर की, तो स्टूडेंट वो किसके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का काम करता है, केवल महिला, केवल बच्चे, केवल किसान और उपयुक्त सभी। सो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जब आप एक बात करते हो एक एक्सटेंशन वर्कर की, सो वो किसके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का काम करता है, बताइए क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता इन सभी की जीवन शैलियों को सुधारता है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, फार्मर्स हों, इन सब की क्या करता है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का काम करता है एक एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है ना, उसका मेन पर्पस ही ये है कि इन सब की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लेकर आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी, बताइएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा,
एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति ऐसी है जो नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयन करने में सबसे उपयोगी सिद्ध होगी? निष्पाद परीक्षण, समाज नीति, साक्षात्कार, कार्य साधक दक्षता परीक्षण। बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि भाई एक एक्सटेंशन वर्कर है, वो क्या करना चाहता है? वो एक ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना चाहता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो, है ना। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो। तो उसके लिए क्या चीज इनमें से सबसे बेहतर रहेगी? कौन सा मेथड सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा स्टूडेंट? क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? हम बात कर रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी बेहतर है, ये हम चेक करना चाहते हैं। सो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेथड रहेगा कार्य साधक दक्षता परीक्षण, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी टेस्ट। आप ये चेक कर पाओगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने एफिशिएंट मैनर में कर पा रहा है, कितने प्रभावशाली तरीके से कर पा रहा है, कितनी दक्षता के साथ वो कर पा रहा है, क्या उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है भी या नहीं, क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी है भी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करती है? बताइए स्टूडेंट, हाउ डज एक्सटेंशन एजुकेशन हेल्प पीपल? जो विस्तार शिक्षा है वो लोगों की सहायता कैसे करती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन एजुकेशन लोगों की मदद कैसे करती है। काम कैसे करें, काम कब करें, कैसे सोचे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा स्टूडेंट हमारा सही आंसर? बता दो जल्दी से भाई, विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? कि विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता करती है काम कैसे करें, है ना भाई। प्रसार शिक्षा की सबसे बढ़िया बात यह है, वो ये नहीं कहती क्या करना है, कब करना है, वो सीधे ये बताती है कि भाई ऐसे करना है, कैसे करना है ना। समझ रहे हो ना? वो बताती है कि मेथड पे सीखने पे जोर लगाओ, क्वेश्चंस मत बनाओ, है ना। एक कोई एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा। जैसे हम करते हैं ना, कोई हमें काम करने के लिए कह दे भाई कैसे करना है इस काम को, है ना, तो कैसे करने वाले ये पूछने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर क्या पूछेंगे? कब करना है, आज ही करना है या कल करना है, अच्छा क्यों करना है। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। सो एक्सटेंशन एजुकेशन लोगों की हेल्प करता है, वो उन्हें बताता है कि काम आखिर कैसे करना है। ओके, हाउ टू वर्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा। अब भाई बता दो, आंसर्स दिए गए हैं। पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम इसका होता है, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं होती, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होती है और विषय विशेषज्ञता इसमें पाई जाती है। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? अगर हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा की, तो इनमें से क्या हमारा उत्तर हो जाएगा? वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको इनमें से एक्सटेंशन एजुकेशन में देखने के लिए मिलती है? बताओ, सब लोगों को आंसर देना है, बताते जाइएगा मुझे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है। बताइए स्टूडेंट, सब लोगों को आंसर देना है। देखो तो मुझे बताते जाओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होती है ना। किस पे निर्भर होती है स्टूडेंट? डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द लर्नर। आवश्यकता पे आधारित है प्रसार शिक्षा। इस लाइन को याद कर लो, रट लो, समझ लो, जहन में उतार लो कि प्रसार शिक्षा आवश्यकता पे आधारित होती है। ओके, इसलिए जब कई बार हमें ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन का फर्स्ट स्टेप चुनते हैं, तो कई बार हमें आंसर क्या लगाना होता है कि एक्सटेंशन नीड बेस्ड होती है, आवश्यकता पे आधारित होती है। तो सबसे पहला काम भी क्या होगा? लोगों की आवश्यकताओं को पहचानना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। बताओ भाई, आपको बताना है इनमें से कौन सा गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। इज इट नॉट द कोर एरिया ऑफ होम साइंस? बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो कोर एरिया है होम साइंस का वो क्या नहीं है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ना ये डिफरेंट फॉर्म में आपके सामने आएगा, पर आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि क्वेश्चन को समझने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि क्वेश्चन में दिया गया है कोर एरिया, तो आपको पता होना चाहिए कि गृह विज्ञान के 5 कोर एरिया होते हैं और उनमें से शारीरिक शिक्षा उसमें सम्मिलित नहीं है। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा? आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉट वाला आंसर चुनना है कि जो कोर एरिया नहीं है ना। बाकी आपके सारे कोर एरिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है। क्वेश्चन दिया गया है साइंटिफिक मेथड ऑफ होमवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, बताइएगा क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। बिल्कुल सीधे हमें आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट फिर भी कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं, है ना, सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं। सो गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है स्टूडेंट, गृह विज्ञान कहलाती है। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, वो क्या कहलाती है विधि स्टूडेंट, गृह विज्ञान कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र किसके लिए प्रारंभ किए गए थे, बता दो। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सब लोग आंसर देना शुरू करेंगे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उन्हें किसके लिए प्रारंभ किया गया था। कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयीन छात्राओं के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, एंड महाविद्यालयीन छात्राओं के बीच ऋण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग एक बार आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में मैं क्वेश्चंस को दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड चलो आज लगा के देखते हैं, बहुत दिन से नहीं लगाया। यहाँ पे दोनों जगह अमंग स्कूल एंड अमंग स्कूल लिखा है, इसका मतलब आपको बस केवल ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। पहला काम आप लोग यही करेंगे कि जब आपको दोनों जगह क्या देखने के लिए मिल रहा है, अमंग स्कूल देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, है ना। आपके सामने अब आंसर इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ पे कृषकों और यहाँ पे भी कृषकों के बारे में बात की गई है, और कृषि विज्ञान केंद्र किससे संबंधित है, फार्मर से संबंधित है। सो ऋण सुविधाओं को भाई बढ़ावा नहीं देना है, हमें व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है ना। हमें क्या करना है भाई, जो किसान हैं उनके किस चीज को बढ़ावा देना है स्टूडेंट, उनके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्रीज करना है, उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे कि वो क्या कर सके, आजीविका कमा सके, जीवन स्तर को सुधार सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके वो संतोष की प्राप्ति कर सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। आपको बताना है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। आपको बताना है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जो लोक थिएटर है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि ट्रेडिशनल भी है। बताइएगा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ भाई। सब लोग आंसर देंगे, देखिएगा सब लोग मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ जल्दी से, सब आंसर दोगे, सबको मुझे बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा यहाँ पे रामलीला। ओके, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस क्या है भाई, रामलीला। ठीक है जी, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि क्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कहा गया है, व्यक्तिगत पहुंच विधि, पर्सनल अप्रोच, है ना। किसके बारे में बात चल रही है, व्यक्तिगत पहुंच विधि के बारे में बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं पर्सनल अप्रोच के बारे में। सो पर्सनल अप्रोच हमेशा कैसी होगी, इंडिविजुअल होगी। इंडिविजुअल होगी स्टूडेंट, तो फिर इंडिविजुअल कहाँ पे भेंट होगी, घर पे भेंट होगी। आप किसी के घर जाके विजिट कर रहे हो, आप किसी के घर जाके आप होम विजिट अगर कर रहे हैं किसी के भी, तो ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये व्यक्तिगत पहुंच की विधि कहलाती है ना। बाकी आपका प्रदर्शन नहीं होगा, परिपत्र नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, क्योंकि ये मास और ग्रुप के लिए यूज की जाती है। बट घर पे बैठ स्टूडेंट किसके लिए यूज की जाती है, इंडिविजुअल के लिए यूज की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। बताओ, अगर एक क्या है स्टूडेंट, एक होम साइंटिस्ट है, वो क्या नहीं बन सकता है। क्वेश्चन सिंपल बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ होम साइंस से क्वेश्चन आता है ना। सो ध्यान रखिएगा, एक गृह वैज्ञानिक क्या नहीं बन सकता है स्टूडेंट, बताओ भाई मुझे। सब लोग मुझे आंसर देंगे, एक गृह वैज्ञानिक क्या नहीं बन सकता है स्टूडेंट, एक गृह वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो एक गृह वैज्ञानिक है वो कभी भी भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन जो 1952 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बताओ। आपको बताना है द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन होम साइंस एसोसिएशन वाज हेल्ड इन 1952 इन, बताओ क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर। भारतीय गृह विज्ञान संघ का जो प्रथम सम्मेलन है स्टूडेंट वो 1952 में कहाँ पे हुआ था, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। चेन्नई, मद्रास, केरल, पूना, लुधियाना, बताइएगा क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा, बताओ सब लोग। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन जो 1952 में हुआ था स्टूडेंट वो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा कि वो आपका चेन्नई में हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रशासन, एक कला, एक विज्ञान, और कला और विज्ञान दोनों, बताइए। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है स्टूडेंट, एक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर एक साइंस है, एक आर्ट है, या फिर बोथ आर्ट एंड साइंस, बताइए क्या होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। प्रसार शिक्षा क्या है भाई, बता दो जल्दी से एक बार। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्सटेंशन एजुकेशन की, सो वो एक कला भी होती है और स्टूडेंट वो एक विज्ञान भी होती है। वाई, ऐसा क्यों है, आपको पता है ना कि एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, बहुत सारे आपके मान लीजिए उसके टीचिंग स्टेप्स दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे उसके सीक्वेंस एंड पैटर्न वाली चीज़ें हैं, तो हम उनको साइंटिफिक मैनर में पढ़ते हैं और एप्लीकेशन उनका हम एक आर्टिस्टिक मैनर में करते हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि जब हम उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन जिन्होंने किया है उनके सिद्धांतों को जब हम उपयोग करते हैं तब ये एक विज्ञान है, क्योंकि हम सिद्धांतों को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बट जब हम इसको फॉलो अप करके हम उसको एप्लीकेशन में लेकर आते हैं, अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तब हम इसे जितना ज़्यादा आर्टिस्टिक मैनर में करेंगे, जितना ज़्यादा कलात्मक ढंग से करेंगे, उतने ज़्यादा ये हमें इफेक्टिव रिजल्ट देती है। सो ये एक कला भी है और ये एक विज्ञान भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है। अगेन क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन, आंसर अलग अलग है और आपके ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब आपको इसमें से आंसर चुनना होगा कि क्या होगा। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना स्टूडेंट कई बार कि मैम आंसर ये नहीं ये होगा, वो आपकी गलती नहीं है। एक्चुअल में हमारे सामने जब क्वेश्चन ना मल्टीपल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो कई बार हमें ये सामने प्रॉब्लम हमारे आ जाती है। क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य एवं पोषण, वस्त्र डिजाइनिंग और आंतरिक डिजाइनिंग। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम रिलेट कर देंगे, कोर एरिया नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है ना। तो स्वास्थ्य देखभाल ये तो आपका मेन पार्ट में आ ही जाता है, कोर एरिया में भले ही ना आता हो। तो आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंतरिक डिजाइनिंग, क्योंकि नहीं वाले पार्ट में आप इसको चुनेंगे। ठीक है ना, आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग को नहीं चुन सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को नहीं चुन सकते हैं क्योंकि वो तो मेन क्षेत्र है, एंड हेल्थ केयर को इसमें साथ में जोड़ दिया गया है क्योंकि हेल्थ केयर आंतरिक डिजाइनिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देखा जाए तो यही ऑप्शन है वो आपका जो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है आप लोगों का फेवरेट पार्ट, होमवर्क क्वेश्चन, है ना। होमवर्क क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कल वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही लगाया है, मोस्टली सभी ने सही लगाया है। सो लीगन्स उस क्वेश्चन का सही आंसर था। ओके, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं किसके द्वारा, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो सब लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एंड चलिए आपको एक डाउट और क्लियर करूंगी अभी आपका। सो आपको ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा आपको सर्च करना है, वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, होम साइंस जंक्शन के नाम से मेरा पेज वहां पे अवेलेबल है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन
क्वेश्चन की, जो कि कल 2 क्वेश्चन में डाउट था कुछ स्टूडेंट को। एक क्वेश्चन था कि जिसमें एक्शन, कन्वेक्शन, डिजायर ये वाले ऑप्शंस थे। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया था, सो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से कराया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन किस पे आधारित होती है, एक्शन पे आधारित होती है। सो इसलिए मैंने आपको आंसर बताया था ये वाला, यानी कि सी आंसर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बट अगर आप इसके ओवरऑल देखेंगे स्टूडेंट सारे स्टेप्स, तो ये सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं, डिजायर, कन्वेक्शन एंड एक्शन तीनों इंक्लूडेड होते हैं। सो अगर आप इस आधार पे देखेंगे तो बेस्ट आंसर आपके लिए रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग आगे फॉलो अप कीजिएगा डी वाले आंसर को। एक डाउट आपका ये मैंने क्लियर कर दिया स्टूडेंट। एंड दूसरा डाउट आपका जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन ना 2 तरीके से आपके एग्जाम में आया है। एक बार आया है कि प्रसार शिक्षा कब शुरू हुई थी, तब आपका आंसर दिया हुआ है आयोग के अनुसार 1952, है ना। और एक बार ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, जब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि भारत में प्रसार शिक्षा को कब शुरू किया गया था, तब इसका आंसर दे रखा है 1953। तो एक बार आयोग ने 52 को माना है, एक बार 53 को माना है ना। बट अब मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, क्योंकि आयोग कई बार ऐसा होता है कि गलत उत्तर को भी वो सही मान लेते हैं, और जब वो मानते हैं तो फिर आप लोग भी उसी को सही मानते हो, है ना। सो अगर मैं आपको बताऊं कि जो सही आंसर होगा इसका वो 1953 ही होगा, बट आयोग ने एक जगह पे इस क्वेश्चन के आंसर को 52 भी सही माना है। ओके, तो मेरा वोट जाएगा 53 के साथ, आप इसको सही लगाइएगा। एंड यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को सही लगाइएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन के डाउट मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड ये अच्छी बात है कि मुझे ये क्वेश्चन उठाया किसी ने कि मैम ऐसा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो मैंने चेक किया, दैट्स वाई मैंने प्रॉपर डिटेल उसकी निकाली एंड आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन। सो इसको फॉलो अप कीजिएगा स्टूडेंट। सो अच्छी क्लासेस के लिए जुड़ना ना भूलें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। तो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। हम लोग फिर से मिलेंगे कल को एक नई क्लास के साथ। एंड एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है स्टूडेंट कि कल से आप लोगों को मेरे चैनल पे यानी कि होम साइंस जंक्शन पे यूजीसी नेट के लिए भी एक यूट्यूब क्लास मिलने वाली है। सो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक बोनस और रहने वाला है कि वो प्रॉपर यूजीसी नेट का कंटेंट मैं आपको कुछ यहाँ पे पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, कल से यूजीसी नेट वाले ऑडियंस के लिए एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पर कि उनको और ज़्यादा स्टडी करने में मज़ा आ सके। तो बाय स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, टाटा। हम लोग फिर से मिलेंगे कल को।